बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हमारे किचन में बन रही है जो बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त, और वो भी कराची की, जिसके लिए मैंने मूंग और मसूर की दाल जो है इसको ओवरनाइट के लिए भिगो लिया था। किलो गोश्त है, 1 प्याज, 2 टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन। तो सबसे पहले हम जो है गोश्त डालेंगे प्रेशर में, और इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी इतना डालेंगे कि प्रेशर जब लगाएं तो गोश्त उसमें जो है गल जाए बस। इसमें टमाटर डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और प्याज भी काट लिया, प्याज डाल देंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा पका लेंगे। ठीक है, इतना पका लेंगे कि गोश्त के ऊपर जो है ये देखें इस तरह से झाग आ जाए, और ये जो झाग है अब इसको हम ऊपर से कर देंगे रिमूव। ठीक है, रिमूव जब इसको कर देंगे तो फिर जी हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसको जो है प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से झाग इसको रिमूव कर लेना है ऊपर से। ये जो है सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, तो गोश्त को हल्का सा जो है बॉयल आने दें। इनके फुल बॉयल नहीं, हल्का सा जब बॉयल आने पे हो तो फिर आप उसके ऊपर जो झाग आती है वो रिमूव कर लिया करें। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे जी। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी। ठीक है, हल्दी का अपने खाने में जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए इसको लाजमी अपने जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। नमक हस्बे ज़ायका मैंने ऐड कर लिया, और अब जो है 1.5 चम्मच में डालूँगी जी लाल मिर्च, और इसके बाद लगा देंगे प्रेशर। ये प्रेशर मैंने घोल लिया। तो अब जो है गोश्त हम देखते हैं कि गोश्त जो है अभी नहीं गला। ठीक है, टमाटर का अगर आप छिलका रिमूव करना चाहते हैं तो आप ऊपर से रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने साबुत ही टमाटर डाले। इसको दोबारा से प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए जी, दोबारा से प्रेशर लगाया मैंने। प्रेशर लगाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे साथ हेल्पर कोई नहीं है और मैंने खुद कैमरा पकड़ा हुआ, इसलिए प्रेशर खोलते और लगाते हुए मैं नहीं दिखा सकती जी, माजरत। तो ये अब प्रेशर दूसरी मरतबा मैंने चेक करके तो लगाया, और अब पानी थोड़ा सा रह गया। तो अब जी इसका पानी हम ऐसे ही ड्राई करेंगे, और यहाँ पे इसमें डालेंगे हम अदरक। अदरक जब पानी थोड़ा सा रह जाए उस टाइम आप कोई भी गोश्त बनाते हैं, उस टाइम अगर आप ऐड करेंगे तो इसका एक अलग टेस्ट आता है और बहुत मज़े का वो टेस्ट होता है। ये देखिए, 1 कड़ी पत्ता, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, और 1 लौंग है, ये डाल दिए। क्या, अब हम इसमें डालेंगे जी ऑयल। ठीक है, अब इसका पानी ड्राई करते हैं और इसके ऑयल ऊपर आने का जो है इंतज़ार करते हैं, तब तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल के बटन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम नई से वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपको मेरी कोई वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, और मुझे भी अपना फीडबैक देते रहें कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप शुरू से जो है हमारे साथ हैं। ये जी, इसका जो है ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तो अब इसकी जो है हम बुनाई करेंगे, और ज़बरदस्त किस्म की बुनाई करें ताकि सालन का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आए। ये कराची की जो है दाल गोश्त की रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। फैसलाबाद वाले, पेशावर वाले, पिंडी वाले, हर जगह वाले लाजमी एक दफ़ा जो है ये रेसिपी बना के तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आजकल जी फोक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बच्चों को जब आप लोग स्कूल भेजते हैं तो उनको मास्क जो है लाजमी पहना के भेजें। खुद भी आप लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और लाहौर में तो हाई अलर्ट कर दिया गया है, स्कूलों को 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है, तो बाकी शहरों वाले एहतियात करें। ठीक है जी, अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे। ये देखें जी,
दाल जो थी मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो रखी थी और दाल जो थी माशाल्लाह कितनी फूली हुई है। अब इसकी बुनाई करके अच्छी तरह से तो इसमें हम डाल देंगे दाल, और दाल डालने के बाद जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट जो है, जब कुकर की सीटी जो है चलना शुरू हो जाएगी, ये प्रेशर आएगा कुकर को, तो सीटी मैंने इसलिए बोला, बाज़ लोग इसको सीटी बोलते हैं। तो जब प्रेशर को आ जाएगा कुकर को, तो फिर उसके 3 से 4 मिनट बाद आपने कुकर जो है बंद कर देना है। ठीक है, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की बुनाई हो चुकी है। अब हम डालेंगे जी दाल। दाल में उसी पानी में डालेंगे क्योंकि मैंने दाल जो थी अच्छी तरह से इसको सॉरी जी, मैंने धोया था और फिर मैंने इसको भिगोया था, तो इसलिए इस पानी को जो है हम साथ ही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर लिया। और अब इनको अच्छी तरह से हिला दीजिएगा, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं प्रेशर आएगा तो फिर दाल जो है ये नीचे लग जाएगी। ठीक है, और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की दाल गोश्त जी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे जी सब्ज़ धनिया, और हम इसको करेंगे मिक्स, और फिर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ये देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो दाल है ये तैयार है। अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा हिला के, तो फिर हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें इसकी खुशबू माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। और ये देखिए जी, ये हमारी दाल की फाइनल लुक है। बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी ये कराची की दाल गोश्त कैसे लगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।